10 साल पोस्टर में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस चेहरे से जिसकी एक जमाने में जबरदस्त दहशत हुआ करती थी। यूपी उसके नाम से थर्राती थी। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक उसके जुर्म की हुकूमत कायम थी, जो जेल में भी रहकर चुनाव तक नहीं हारता था और जिसका नाम सुनते ही अदना से आला तक सभी का चेहरा पीला पड़ जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, वो बाहुबली जो इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस माफिया डॉन को यूपी भेजने का हुक्म सुनाया है, बस तभी से इसकी हालत खस्ता है। अपने गुनाहों के कदमों से यूपी को रौंदने वाला अब यूपी जाने के नाम से ही थर थर कांप रहा है। आज हम पोस्टर में उसी मुख्तार अंसारी के गुनाहों की उस एम्बुलेंस की कहानी भी आपको सुनवाएंगे, जिसे देखने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया को डराने वाला ये डॉन खुद क्यों डरा हुआ है। लंबा कद, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी मूछें और आसपास सैकड़ों चमचों और गुर्गों की भारी भीड़। एक जमाना था जब यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की पहचान कुछ ऐसी हुआ करती थी। कुछ इसी अंदाज में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के होने का अंदाजा मिल जाया करता था। लेकिन घूमते हुए वक्त के पहिए ने सारा आलम और सारा मंजर ही बदल दिया। एक वो मुख्तार अंसारी था जिसके चेहरे पर रुआब का पानी चढ़ा हुआ करता था, जिसकी हनक सारे सूबे में हुआ करती थी, जिसके रुतबे से महकमे कांप जाया करते थे और बड़े बड़े नामों को मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही सिमटते हुए देखा। पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा, निर्दोष हैं। लेकिन वक्त का सितम तो देखिए, वही लंबी कदकाठी वाला मुख्तार अंसारी अब इतना बौना बन गया है कि चंद पुलिस वालों के साए में एक व्हील चेयर तक सिमट कर रह गया है। मगर अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में सिकुड़े बैठे इस डॉन मुख्तार अंसारी का चेहरा आज भी अपराध के पोस्टर पर बना हुआ है। वक्त के बदले हुए चेहरे के बावजूद एक सच ये भी है कि मुख्तार अंसारी ना तो ऐसा दिखता था और ना ही इतना सीमित, इतना सिकुड़ा हुआ था। व्हील चेयर पर बैठा डॉन उत्तर प्रदेश का है, मगर पुलिस पंजाब उसे लेकर मोहाली की अदालत पहुंची और वो भी उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस में। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी इन दिनों पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। कुछ रोज पहले मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाया गया था, मगर जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को लाया गया था उसको लेकर इन दिनों सियासी घमासान का पहिया तेज रफ्तार से घूमने लगा है और सवालों की धूप छांव तेज हो गई है। एम्बुलेंस से कोर्ट रूम तक मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया गया और हैरानी की बात यह कि अपराधी मुख्तार अंसारी के कोर्ट रूम में
किसी वीवीआईपी जैसी हिफाजत मुहैया थी। पंजाब पुलिस के जवानों ने मुख्तार अंसारी को चारों तरफ से घेर रखा था ताकि कोई भी उन तक न पहुंच सके। यहां तक कि मोहाली कोर्ट के मुख्य दरवाजे के बजाय पिछले गेट से माफिया डॉन को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। पुलिस के जवानों ने लिफ्ट के अंदर ही इस तरह का घेरा बना लिया कि मुख्तार का चेहरा कैमरा तक नहीं देख पा रहा था। हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। इससे पहले मुख्तार अंसारी कुछ बोल पाता, पुलिसिया फर्ज निभाने का स्वांग शुरू कर दिया। बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। हम निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं। पंजाब पुलिस पर मुख्तार अंसारी के लगाए ये इल्जाम बेहद चौंकाते हैं और हैरान भी करते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही खुद मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की दलील को खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में रखने की यूपी पुलिस की दलील मान ली और यूपी पुलिस के हक में ही फैसला सुना दिया। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया। उसके मुताबिक अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही यूपी सरकार की तरफ से एम्बुलेंस पंजाब भेजी गई थी और फिर उसी एम्बुलेंस में मुख्तार को कोर्ट लाया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस तक लाया गया। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर और हकीकत यह दिखी कि इस दौरान मुख्तार अंसारी इतना बीमार दिखा कि उसे व्हील चेयर से सुरक्षा कर्मियों ने खुद उठाकर एम्बुलेंस में लगे बेड पर पहुंचाया और फिर मुख्तार अंसारी को सीधा पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया। हम लोग कानून के रक्षक हैं, कानून के आधार पर कार्य करते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, मगर कानून को जो काम करना है वो करा जाता है और किसी को असुरक्षित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस और यूपी का गृह मंत्रालय मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां पूरी कर चुका है, क्योंकि 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। मुख्तार अंसारी पर एक कारोबारी से अवैध वसूली के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगने का केस है। यूपी की अलग अलग अदालतों में मुख्तार अंसारी पर हत्या और अपहरण जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए यूपी पुलिस को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और यूपी पुलिस के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रहते हुए कोई जमानत अर्जी भी कोर्ट के सामने नहीं दी। मुख्तार अंसारी 31 मार्च को मोहाली की एक अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। कभी उत्तर प्रदेश के निजाम को अपने गुरूर और खौफ के पैरों तले रौंदकर अपराध के पोस्टर पर अपना नाम लिखने वाला यह डॉन सिकुड़ा सा कुर्सी में धंसा नजर आया, जिसकी ठसक के आगे पुलिस की भी नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहाली में उसकी गर्दन झुकी थी, चेहरे पर वो रौब, वो ताव नहीं था जो उसकी पहचान हुआ करता था। व्हील चेयर पर दिखे मुख्तार अंसारी को देखकर सवालों ने सिर उठाया। क्या वो बीमार है और क्या इसीलिए उसके लिए एम्बुलेंस आई है? मगर जब एम्बुलेंस के नंबर प्लेट पर निगाह गई तो कहानी ने एक और जबरदस्त मोड़ ले लिया। मुख्तार जब मोहाली के कोर्ट पहुंचा तो उसके साथ आई पुलिस पंजाब की थी कि वो कैदी को कोर्ट तक लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करे। लेकिन जिस एम्बुलेंस से मुख्तार आया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी में हुआ था,
एम्बुलेंस का नंबर यूपी 41 AT 7171 बाराबंकी जिले का है। सवाल उठा कि क्या ये एम्बुलेंस पंजाब पुलिस की बजाय मुख्तार की निजी है। वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे, इन सब चीज़ का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। हमें जो करना है वो करेगी, कानून के तहत करेंगे, और जो भी कानूनी पहलू होएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जनवरी 2020 से बंद है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है कि उसे यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन जब से मुख्तार पंजाब में है, इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस सिर्फ अस्पतालों को मिलती है और इसका निजी इस्तेमाल अवैध होता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने मुख्तार को निजी वाहन के इस्तेमाल की छूट क्यों दी? मुख्तार को पुलिस वाहन से क्यों नहीं लाया गया? मुख्तार को वीवीआईपी जैसी सुविधा क्यों दी गई? क्या पंजाब के पुलिस अधिकारियों का हाथ मुख्तार के सिर पर है? मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस का सच वाकई चौंकाने वाला है। उससे भी ज्यादा पंजाब सरकार की सफाई। आखिर इस एम्बुलेंस का इतना खास नाता क्यों? अस्पतालों के प्रयोग में आने वाली एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मुख्तार ने 2013 में एम्बुलेंस मॉडिफाई कराई। यूपी सरकार में मंत्री का दावा है कि मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ बनवाई गई थी। साथ ही मुख्तार की एम्बुलेंस में लग्जरी सुविधाएं भी दी गई। तो क्या यूपी को कभी अपनी बोली और गोली से दहशत में डालने वाले मुख्तार अंसारी को शरीर की बीमारी से ज्यादा बाहर की गोलीबारी से खतरा है? सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से 2 हफ्ते के अंदर यूपी भेजने का हुक्म सुनाया है और अब उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड डॉन यूपी वापस ना जाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, चाल पर चाल चल रहा है। लेकिन बाहुबली का हर दाव अब उल्टा पड़ रहा है। दरअसल मुख्तार अंसारी के गुनाहों की इबारत बहुत बड़ी है और यह बात खुद मुख्तार अंसारी को भी अच्छी तरीके से पता है कि उसके गुनाहों का फैसला करने में अदालत को जरा भी वक्त नहीं लगेगा और कानून के उस इंसाफ के बारे में सोच सोचकर इस बाहुबली के हाथ पांव अब फूल चुके हैं। उसे यकीन हो चुका है कि अब वो बहुत ज्यादा दिन तक कानून को चकमा देकर सजा से बच नहीं सकता। यही वजह है कि वो हर हाल में यूपी जाने से बचने के लिए हर दांव आजमाना चाहता है। तो रास्ते में उसका एनकाउंटर किए जाने का डर सताने लगा है। इसीलिए मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 हफ्तों के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना है और इस दौरान ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के समर्थक पूरे रास्ते मुख्तार अंसारी की गाड़ी के साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक पड़ने वाले सभी टोल नाकों पर मुख्तार के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्तार अंसारी की गाड़ी की पूरे रास्ते वीडियोग्राफी की तैयारी भी उसके समर्थकों ने कर रखी है। ऐसी खबर मिली है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में भेजा जाए, साथ मौत के घाट उतार दिया। मुन्ना बजरंगी अपने साथियों के साथ AK-47 राइफलों के साथ उस रास्ते पर खड़ा था जिस रास्ते से होकर कृष्णानंद राय एक क्रिकेट के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की गाड़ियों के काफिले पर हमला किया और AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बताया जाता है कि करीब 400 राउंड गोलियां इस शूटआउट में चली। जाहिर है कि मुख्तार अंसारी को अपने ऐसे गुनाहों की अक्सर याद भी आती होगी। लाजमी है कि गुनाह की ये फसल तो उसने खुद ही बोई है। मुख्तार अंसारी को जो भी खतरा है वो उसके पूर्व के कर्मों के कारण है।
उसके द्वारा हत्याएं कराई गई हैं और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या दूसरा पक्ष है वो इसके लिए प्रयासरत हो सकता है कि इसके ऊपर भी हमला हो। मुख्तार अंसारी के साथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा भी सदैव रहती है। मुख्तार अंसारी और उसका गैंग अब भी यूपी में सक्रिय है। खास तौर पर चुनावों में भी उसके गैंग की भूमिका रहती है, लेकिन यूपी के जेल में वापसी को लेकर उसका खौफ बता रहा है कि कानून का शिकंजा कसने की वजह से वो बुरी तरह से बेचैन है। उत्तर प्रदेश के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है माफियाओं के विरुद्ध और इसी के तहत यह कार्रवाई भी हो रही है और सही कार्रवाई चल रही है। माफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में की गई हैं और इसको जनमानस ने इसकी प्रशंसा की है। गुनाहों के पोस्टर पर उतरकों का ताव और उसकी आवाज का भाव दोनों कम हो गए हैं।